हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपीएससी विद पूनम में। इस वीडियो में हम खोटा भाषा के बारे में बेसिक सा जानकारी लेंगे। अगर आप लोगों ने सोचा है कि जेपीएससी मेंस में भाषा वाले सेक्शन में अगर खोटा रखना है, फिर आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये खोटा का एकदम बेसिक क्लास है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज हम लोग बहुत ही बेसिक से सीखेंगे, बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे कि कहाँ कहाँ खोटा भाषा में गलती होने के चांसेस होते हैं और कहाँ कहाँ गलती से हमें बचना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो समझिएगा कि खोटा जो बोला जाता है हर एक क्षेत्र में, हर एक ज़िले में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो खोटा गिरिडीह में बोला जाता है वही खोटा बोकारो में भी बोला जाता है। थोड़ी बहुत बोली में अंतर हो ही जाता है, ठीक है। तो इसीलिए खोटा भाषा का एक मानक स्टैंडर्ड तैयार किया गया है, ठीक है, ताकि हर कोई उसी मानक उसी स्टैंडर्ड भाषा को लिखे, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि हमारे एरिया में तो ऐसा खोटा बोला जाता है तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉपिक है खोटा लिखे में मानक रूप के प्रयोग। प्रयोग मतलब प्रयोग, यूज, ठीक है। कह रहा है खोटा भाषा में शा के प्रयोग हेवे है। कहने का मतलब है कि खोटा भाषा में जो है यही दंसा का यूज होता है। जो तालिब शाह होता है और मूर्धन सा होता है उसका यूज इसमें नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। खोटा भाषा में सिर्फ कौन सा सा का यूज होता है? दंसा का। अब देख लीजिए, इस सा का ही यूज होगा। अगर आपको शांति भी लिखना है, जिसमें हम लोग हिंदी में शांति तालिब शाह का यूज़ करते हैं ना, लेकिन अगर आपको खोटा में लिखना है तो आपको दन सा का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे तालिब शाह और मूर्धन सा के प्रयोग नाय हैवे है, ठीक है। देखिए प्रयोग कैसा लिखा हुआ, जैसा मैंने लिखा है सेम वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें एक भी स्पेलिंग एरर नहीं है। और नाय को कैसे लिखेंगे, मतलब नहीं को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ना में आकार ना और इया इसका यूज होगा, ठीक है। तो बन जाएगा क्या? नाय। अब आगे चलते हैं। वह रकम मूर्धन्य के प्रयोग नाय हैवे है। उसी तरह, किस तरह? जिस तरह तालिब शाह और मूर्धन सा के प्रयोग नहीं होता है, ठीक उसी तरह मूर्धन्य का भी प्रयोग इसमें नहीं होता है, ठीक है। यूज क्या होता है? तो मूर्धन्य की जगह पे ना का यूज होता है, दंतना। अब चलते हैं आगे। अब है खोरठे जोड़ल अक्षर के प्रयोग ना हवे है। कहने का मतलब है कि खोटा भाषा में जोड़ने वाला जो अक्षर होता है उसका यूज भी बिल्कुल नहीं होता है। जो जोड़ने वाला अक्षर कौन सा है? जैसे है वस्तु, ठीक है। तो ये जोड़ रहा है ना, ये आधा सा है ना, तो यहाँ पर आधा सा का भी यूज नहीं होगा। यहाँ पर क्या यूज होगा? पूरा सा का यूज होगा। पहली बात तो दन सा का यूज होगा, प्लस आधा नहीं यूज होगा। कोई भी वर्ड है वो आधा यूज नहीं होगा, सारा वो पूरा यूज होगा। दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? हिंदी। ऐसे लिखते हैं ना हम लोग हिंदी भाषा में, लेकिन खोटा में कैसे लिखेंगे? ऐसे हिंदी, लेकिन पढ़ेंगे हिंदी, लिखेंगे क्या? हिंदी, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब है मुदा। मुदा मतलब बोलते हैं लेकिन को, ठीक है। लेकिन को क्या बोलेंगे खोटा में? मुदा। मुदा अपवाद स्वरूपे कहें कहें प्रयोग हैवे है। अपवाद दोस्तों हर जगह मिलता है, ठीक है, कहीं कहीं यूज होता है, ठीक है। कोन्हो शब्देक यहाँ पर पूरा ना होगा, ठीक है। कोन्हो शब्देक शुरू में व या आई गेले तो वह बन जाएगा ब और या बन जाएगा जा। फिर से करते हैं, एक बार समझते हैं क्या है ये। इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ शब्देक लिखने का मतलब है ये शब्द को बोला जा रहा है, ठीक है। हम लोग हिंदी में शब्द ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे कैसे लिखेंगे? मैंने पहले ही बोला कि आधा जो वर्ड यूज होता है वो पूरा यहाँ पे खोटा भाषा में यूज करना पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे? पहली बात तो ये तालिब शाह बन जाएगा शाह, तनसा, प्लस ये बन जाएगा ब, बनेगा ना।
क्योंकि आधा बा है, ये पूरा बा बन गया और ये बनेगा ऐसे, तो शबद, शबद बन गया, मतलब शब्द ही है, उसको खोठा में लिखेंगे शबद। ठीक है, कोन्हो शब्द एक शुरू में व या आए गेले तो वह क्या बन जाएगा, ब। जैसे कि व्रत होता है ना, व्रत, अगर वह आ जाए सामने तो क्या हो जाएगा, ब बन जाएगा। कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा बरत। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये वाला जो इसका र है वो कहाँ चला गया, तो खोठा भाषा में ये रा का यूज नहीं होता है। ठीक है, उसके जगह पे आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे रा। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। जैसे वस्तु, वस्तु क्या बन गया, वस्तु, पहले तो वह बन गया ब और आधा सा मैंने पहले ही बोला कि ये बन जाएगा पूरा सा और दंसा ही यूज करना है, तो वस्तु हो गया। यज्ञ, या बदल जाता था क्या, ज में, है ना, तो जा मतलब यज्ञ हो गया जैग, जैग लिखते हैं पढ़ते हैं जग। ठीक है, अब आगे चलिए। खोरठे ए के जगह पर ऐ और औ के जगह पर औ हेवे है। कहने का मतलब है कि खोठा भाषा में जो ए होता है ना, एनक वाला ए, उसके जगह पर यहाँ पे खोठा में ए नहीं लिखा जाता है, उसके जगह पर लिखा जाता है ऐ। देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, यही लिखा जाएगा खोठा भाषा में ऐ। ठीक है, ऐ। और अगर औ रहे तो क्या लिखेंगे, अगर औ रहे तो लिखेंगे क्या, औ। और एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो ऊपर में पड़ता है ना, ये बहुत मुश्किल से, बहुत ही कम यूज़ होता है इसका, नहीं तो हर जगह ये नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसका उदाहरण, एनक, एनक है ना, तो ए क्या बन रहा था, ऐ बन रहा था, तो ऐनक हो गया। ठीक है, अब है औजार, औजार यहाँ औ किस में बदल रहा है, औ में, तो क्या बन गया, औजार। ठीक है, उसी तरह औरत है, तो औरत कैसे बनेगा, औरता, औरत, ऐसे बनेगा औरत। ठीक है, अब आगे चलिए। और भी है कुछ कुछ शब्द जो खोठा भाषा में यूज नहीं होता है, जैसे ज्ञा का यूज नहीं होता है, ज्ञा के बदले क्या यूज होता है, गी यूज होता है, गी। अभी हम लोग इसका उदाहरण भी देखेंगे। एक्छा का यूज नहीं होता है, परीक्षा वाले में जो एक्छा लिखते हैं ना वो यूज नहीं होगा, उसके जगह पे क्या होगा, छा। कहने का मतलब है अगर हम परीक्षा लिखेंगे ना, परीक्षा ये वाला, तो खोठा में कैसे लिखेंगे, परीक्षा, परीक्षा। ठीक है, ये वाला छा यूज करेंगे, एक्छा यूज नहीं होता है, ज्ञा यूज नहीं होता है, तालिब सा यूज नहीं होता है, मूर्धन सा यूज नहीं होता है, मूर्धन्ना भी यूज नहीं होता है। ठीक है, और आधा जो शब्द होता है, जैसे वस्तु वाला आधा सा, शब्द वाला आधा बा, ये सब यूज नहीं होता है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, क्षत्रिय, क्षत्रिय लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्षत्रिय, क्षत्रिय। ठीक, अगर ज्ञाता लिखना हो तो ज्ञा किस में बदलता है, गी, तो गियाता, गियाता, ये सही होगा खोठा में। ठीक है, ठीक उसी तरह ये व्या है ना, व्या बन जाएगा क्या, बे। पहले ही बोलते वाह बन रहा था बा में, और आधा तो यूज होता ही नहीं है ना, तो बन गया क्या, बे, माने बेयाकुल। अगर व्याकुल बोलेंगे तो बेयाकुल बोलेंगे। ठीक है, या बदलेगा ए में। ठीक है, अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अभी तो आपने कहा कि या बदल रहा था ज में, है ना, जैसे यग बदल गया जग में, जग में बदला ना, ऐसा। ठीक है, तो फिर या यहाँ ऐसे ए में कैसे बदल रहा है। ठीक है, आप जो शब्द लिखेंगे ना उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए, सेम मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, अगर आप यकीन लिखेंगे ना, यकीन, तो यकीन को आप अगर यकीन कीजिएगा ना तो ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है वर्ड, कोई वर्ड नहीं होता है यकीन का। ठीक है, इसलिए ये वर्ड यहाँ पे जा नहीं होगा, हर जगह जा नहीं होगा। ये आपको खुद का कॉमन सेंस लगाना होगा, कहाँ कहाँ जा यूज नहीं होगा। ठीक है, तो या किस में बदलेगा, ए में। री का यूज बिल्कुल नहीं होता, री के बदले क्या होता है, ये वाला री, हर सही या दीर्घई कुछ भी ऐसा यूज होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, व्यवहार है ना, व्यवहार आधा हुआ है तो क्या हो जाएगा, बे बदल रहा था, बेवहार, व्यवहार हो जाएगा। यकीन किस में बदला, यकीन में बदला। ठीक है, यकीन। ठीक उसी तरह ऋषि अगर लिखना है तो ऋषि कैसे लेंगे, र में हर सही, स में दीर्घई, ऋषि, है ना। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि खोठा भाषा में बहुवचन कैसे बनाते हैं। अगर आपको लड़की दिया रहा
और आपको कहे कि इसका बहुवचन बनाइए तो खोटा में कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ वर्ड होते हैं, उसको आप याद रख लीजिए, आसानी से बहुवचन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुवचन बनाने के लिए खोटा भाषा में कुछ वर्ड जोड़ा जाता है, जैसे अंत में जोड़ना पड़ेगा वैन, ठीक है, या फिर गुला, या फिर गुलीन, या फिर गुलेन। आइन को भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो गया फिर, आइन हो गया, वैन हो गया, गुला हो गया, गुलीन हो गया और गुलेन हो गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका बहुवचन। आदमी है ना, आदमी, आदमी बोलते हैं हिंदी में, खोटा में बोलते हैं आदमी। अगर एक आदमी है उसको बहुवचन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आदमियन, यहाँ पे आइन जुड़ गया तो आदमियन हो गया, ठीक है। या फिर आपको अगर ये वाला टफ लग रहा है तो अगर आप आदमी में गुला जोड़ दीजिएगा तो भी उसका बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आदमी का आदमी गुला। फिर है छोटका, छोटका का क्या हो जाएगा, छोटकइन या फिर छोट गुला। फिर हो जाएगा गोरू, ये गोरू है, ठीक है, गोरू बोलते हैं गाय को, गाय मतलब गोरू, गोरू को बोलेंगे गोरवइन, ठीक है, गोरवइन या फिर गोर गुला। फिर है छगरी, छगरी को क्या बोलेंगे, छगरियन या फिर छगरी गुला। ये है ठेठ कोठा, ठीक है, ऐसा बनता है इसका बहुवचन। अब देखते हैं ठेठ खोठा में कोई सा शब्द ऐसा होता है जो अंग्रेजी में यूज होता है, लेकिन उसको हम खोठा में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या शब्द हो सकता है इसमें, देखिए स्कूल, हम लोग हिंदी में भी तो स्कूल ही बोलते हैं ना, हिंदी इंग्लिश सब में स्कूल ही बोलते हैं, तो उसको खोठा में कैसे बोलेंगे, लिखेंगे इसको स्कूल, कैसे लिखेंगे, स्कूल, पढ़ेंगे स्कूल ही, साउंड वही होगा, लेकिन लिखेंगे क्या, स्कूल, ठीक है। फिर है एक स्टेशन, स्टेशन को क्या लिखते हैं, टीसन, क्या लिखते हैं, टीसन, ठीक है। तीसरा होता है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को लिखते हैं क्या, निस्पीटर, निस्पीटर, खोठा में यही बोलते हैं इंस्पेक्टर को, निस्पीटर, ठीक है। फिर है एक सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट को क्या बोलेंगे खोठा में, साटिक पिटिक, साटिक पिटिक, ठीक है। फिर एक होता है ड्राइवर, ड्राइवर भी बोलते हैं हिंदी में ना, तो खोठा में क्या बोलेंगे, डलेबर, बोलते हैं ना डलेबर, डलेबर बाबू। अब है अंत में, अब अंत में एक चीज़ और बच गया जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जिसका आपको खोठा ट्रांसलेशन नहीं मालूम है, ठीक है, जैसे एक उदाहरण के लिए मैंने लिया है प्रकृति है, ठीक है, ऐसे तो प्रकृति को ऐसे बनाएंगे खोठा में परकीर्ति, है ना, तो ये बन जाएगा प्रकृति। लेकिन अगर आप भूल गए, आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि एग्जामिनर आपका नंबर ना काटे, तो आप क्या कीजिएगा, आप करेंगे, आप प्रकृति ऐसे लिखेंगे, आप प्रकृति ऐसे लिख लीजिएगा और इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा से बंद कर दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसको मालूम नहीं था इसलिए इसने ऐसा किया है, ठीक है, वो आपको पूरा नंबर देगा। लेकिन ये कहीं कहीं यूज़ कीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम सब में ही यूज़ कर दें तो पूरा के पूरा नंबर कट जाएगा आपका, कहीं कहीं, ठीक है। ये आपका कहीं कहीं जहाँ अगर आप भूल गए या फिर कोई नया वर्ड आ जाए जो आपको लिखना नहीं आता, वहाँ पे अब हिंदी से ही वो वर्ड लिख दीजिएगा और इन्वर्टेड कोमा से बंद कर दीजिएगा, तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ये था खोठा का कुछ बेसिक क्लास। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।